मेरे प्यारे दोस्तों, तीन लड़कियां एक बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। तीनों को उस बूढ़े आदमी से कुछ काम होता है। जब बूढ़े आदमी को तीनों एक एक करके अपना समस्या बताते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, तीनों लड़कियां मेरे से अकेले में मिलना। जैसा बूढ़ा आदमी बोलता है वैसा ही तीनों लड़कियां करते हैं। जब पहली लड़की उस बूढ़े आदमी के घर जाती है और बूढ़े आदमी से मिलकर के जब घर वापस लौटती है तो दोनों लड़की देख करके हैरान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक विधवा औरत के तीन बेटियां होते हैं। तीनों लड़कियों का उम्र 21 से 22 वर्ष चल रहा होता है। विधवा औरत के पति का कार एक्सीडेंट के चलते उसका निधन हो चुका था। वह विधवा औरत अपने तीनों बेटियों के साथ रहा करती थी, लेकिन विधवा औरत अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से शादी कर ली। जब दूसरा शादी किया तो उनका एक बेटा हुआ। उस औरत के दूसरा पति भी ज्यादा समय तक नहीं रहा और उनका भी देहांत हो गया। उस विधवा औरत के तीनों बेटियां पढ़ लिख करके जवान हो चुके थे। उस औरत की एक बेटी डॉक्टर बन गई। वह अपने गांव के एक सरकारी अस्पताल में काम करने लगी। वह लड़की गांव के हर लोगों की मदद करने लगी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस लड़की के पास जाता है। जब वह बूढ़े आदमी को देखती है तो बूढ़े पर दया आ जाता है। वह कई दिनों से बीमार से ग्रसित था। जब उस बूढ़ा आदमी का इलाज कर रहा होता है तो बूढ़ा आदमी उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। वह लड़की बूढ़े की बात को सुनकर मुस्कुरा देती है। बूढ़ा आदमी कहता है, आज रात को मिलने के लिए मेरे घर आना। ऐसी बात को सुनकर एक बार में वह लड़की सोचने में पड़ जाती है। वह लड़की मिलने के लिए इनकार नहीं करती है। जैसा ही शाम होता है वह लड़की उस बूढ़े आदमी के पास मिलने के लिए चली जाती है। बूढ़ा आदमी सज धज कर कुर्सी में बैठा होता है। पहले तो वह लड़की उस बूढ़े आदमी को देखकर कहने लगती है, अरे आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह लड़की कहती है, अच्छा बताओ, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। बूढ़े आदमी का कॉन्फिडेंस को देखकर लड़की हैरान हो जाती है। लड़की कहती है, अरे अंकल, आपका उम्र तो देखो, तुम इतने बूढ़े हो और ऐसी बात कर रहे हैं। फिर से बूढ़ा आदमी कहता है, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही वह लड़की वहां से चली जाती है। वह लड़की कुछ ही देर के अंदर में सरकारी अस्पताल पहुंच जाती है। जैसा ही पहुंचती है उसी समय उनका भाई का कॉल आता है। बात करने की तुरंत बाद ही उसे लड़की का भाई अस्पताल पहुंच जाता है। वहां पहुंच करके लड़की का भाई कहता है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वह लड़की अपने भाई को एक टैबलेट देता है। वहां से जा ही रहा होता है, तभी वह लड़की कहती है, एक बूढ़ा आदमी ने मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लड़की की भाई ऐसी बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा में हो जाता है। वह कुछ न कहकर के अस्पताल से चला जाता है। जब सुबह होता है तो लड़की का भाई अकेले ही उस बूढ़े आदमी का घर जाता है। वहां पहुंच करके बूढ़े आदमी को गरियाने लगता है, साथ में 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। इतना कुछ करने के बाद लड़की का भाई घर वापस आ जाता है। जब गांव के सरपंच को पता चलता है तो उस विधवा औरत को न कह करके उनके तीनों बेटियों को मिलने के लिए अपना घर बुलाता है। तीनों लड़कियां उस सरपंच के घर चले जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वह बूढ़ा आदमी भी होता है। तीनों लड़की में से जो डॉक्टर थी वह लड़की कहती है, यहां पर यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तभी सरपंच कहता है, देखो, इसमें तेरा भाई की गलती है। अगर बात को यहीं पर खत्म करना चाहते हो तो तुम तीनों एक एक करके मेरे घर आना। तीनों में से बड़ी लड़की कहती है, यह किस तरह की बात है? तुम गांव के सरपंच हो, तुम्हें तो इस बात को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। तुरंत ही सरपंच कहता है, देखो, यह बात तुम तीनों तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसा बोला गया है वैसा ही करो, नहीं तो इसका असर कुछ अलग ही होगा। तीनों लड़की चुपचाप वहां से अपने घर चले जाते हैं। वे अपने मां को भी नहीं बताते हैं। दूसरा दिन तीनों में से सबसे बड़ी लड़की उस सरपंच के घर जाती है। उस दिन भी सरपंच के घर में वह बूढ़ा आदमी भी वहीं पर था। बूढ़ा आदमी लड़की को देख करके मुस्कुराने लगता है। वह लड़की सरपंच से कहती है, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा? सरपंच कहता है, तुम तीनों ने इस बूढ़े आदमी का दिल दुखाया है। बात को सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। वह कहती है, यह किस तरह की मजाक है?
क्या हम तीनों ने इस बूढ़े आदमी का क्या किया है जो इसका दिल दुख गया? सरपंच फिर से कहता है, तुम्हें इस बूढ़े आदमी के साथ शादी करना होगा, नहीं तो तुम्हारे भाई को ऐसा सजा मिलेगा जो तुम कभी सोची नहीं रहोगी। कुछ देर बात करने के बाद वह लड़की अपना घर चली जाती है। जब घर पहुंचती है तो दोनों बहन पूछने लगते हैं, लेकिन वह लड़की अपने दोनों बहन को बताने से इनकार कर देती है। दूसरा दिन फिर से तीनों में से एक लड़की सरपंच के घर जाती है। उस लड़की के साथ भी वैसा ही बात करते हैं। जब वह घर पहुंचती है तो दोनों बहन पूछने लगते हैं, मगर वह भी बताने से इनकार कर देती है। जो लड़की डॉक्टर थी वह कहती है, तुम दोनों ने कुछ नहीं बताया, आखिरकार बात क्या है जो बताने से हिचकिचा रहे हो? तीसरा दिन जब डॉक्टर लड़की उस सरपंच के घर जाती है, वहां पर सरपंच और बूढ़ा आदमी बड़े मजे के साथ दारू पी रहे होते हैं। वहां पहुंच करके लड़की कहती है, अच्छा बताओ, मुझे अपने भाई के लिए क्या करना होगा? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मैं तो उसी दिन तुमसे शादी करना चाहता था, आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। ऐसी बात को सुनकर वह लड़की क्रोध में आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हारा उम्र तो देखो भला, मैं तुमसे शादी कैसे कर लूंगी? आखिरकार बात क्या है, जल्दी से बताओ। कुछ देर के बाद वह लड़की भी अपना घर वापस चली जाती है। फिर से दोनों लड़की अपने बहन से पूछते हैं तो वह भी बताने से इनकार कर देती है। कुछ महीने बीतने के बाद तीनों लड़की प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जब उनकी मां को पता चलती है तो वह हैरान हो जाती है। तीनों लड़की के मां तीनों से पूछती है, तुम तीनों ने यह किस तरह की हालत बना लिया? तीनों से एक एक करके पूछने लगती है। तभी तीनों एक एक करके बताने लगते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर से उनकी मां कहती है, अगर गलत काम नहीं किया है तो तुम तीनों प्रेग्नेंट कैसी हो गई? तीनों लड़कियां अपने मां को बताने से इनकार कर रहे होते हैं। तभी उनका भाई वहां पर आकर के कहने लगता है, अगर आप तीनों गलती तो सच क्या है? भाई के जबरदस्ती पूछने के बाद तीनों लड़की बताने लगते हैं, जब मुकेश बूढ़े आदमी के घर जाकर के बूढ़े आदमी को मारा पीटा उसके गलती की वजह से, हम तीनों को गांव के सरपंच हम तीनों को बुलाकर टैबलेट खिलाया। इस तरह की बात को सुनकर के उनकी मां वहीं पर बेहोश हो गई। तुरंत ही वहीं पर उनकी मां की इलाज करने लगे। जब होश आया तो उनकी मां फिर से पूछने लगी, आखिरकार तुम तीनों मुझे बताया क्यों नहीं? तीनों लड़की रोते हुए कहने लगे, गांव के सरपंच ने हमें डराकर रखा हुआ था, हम तीनों डर के मारे में किसी को भी नहीं बताया। जब उसका भाई को पता चला तो वह तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देता है। गांव के सरपंच को गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, इस घटना से आपको जागरूक करना था। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।